अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस्लामी गाइडेंस हाफ़िज़ महबूब के प्लेटफॉर्म से मैं प्रोफेसर हाफ़िज़ महबूब अहमद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाज़िर। आज मैं आपको तनाफ़ुर मानवी के हवाले से कुछ बताना चाहूँगा। आपको मालूम ही होगा कि इससे पहले मैं जो फसाहत यानी जो अयूब फसाहत होते हैं, जी हाँ, यानी हम उनको अयूब शेरी भी कहते हैं, वो आपके सामने जो है मुतअद्दिद बयान कर चुका हूँ। मसलन शुतर गुरबा क्या होता है, इसके अलावा तनाफ़ुर हरूफ क्या है, इसके अलावा शिकस्त नारवा क्या है। ये 3 ऐब जो हैं मैंने बहुत तफसील के साथ आपके सामने बयान किए। लेकिन वो जो एक तनाफ़ुर हरफी जो है या तनाफ़ुर हरूफ जो है, उसकी एक किस्म जो है या एक डायमेंशन और भी होती है, उसको कहते हैं तनाफ़ुर मानवी। उस पर जो है अभी तक मैं रोशनी नहीं डाल सका, तो आज मैंने इरादा किया है कि उस हवाले से भी आपके सामने कुछ जो है वो गुफ्तगू हो जाए। वीडियो की तरफ बाकायदा और बाज़ाब्ता पढ़ने से पहले आपसे हमेशा की तरह ये इल्तिमास अगर कोई साहब चैनल पर नए हैं तो वो बराह मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, साथ में मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर ले। शुक्रिया। और आज एक और भी वजाहत साथ में मेरे चैनल के नाम के हवाले से कि मेरे चैनल का नाम तो इस्लामी गाइडेंस हाफ़िज़ महबूब है, यानी इस्लामी गाइडेंस, जबकि इस पर जो है मैं पोइट्री की जो है वो टीचिंग कर रहा हूँ। तो असल में ये है कि ये आज से करीबन 2-3 साल पहले जब मैंने चैनल शुरू किया था, तो उस वक्त मैं इस पर जो है इस्लामिक कंटेंट यानी अहादीस वगैरह और फ़िक़्ह वगैरह की जो है तालीम वो भी दिया करता था। लेकिन फिर ये हुआ कि शायर होने के नाते, जो कि मैं एक नातिया जो है मुस्तकिल और मारूफ़ शायर हूँ, तो मैंने फिर वो नाते भी लगाना शुरू कर दिए। फिर ये हुआ कि उसके साथ साथ जो है पोइट्री यानी नात जो कि पोइट्री होती है, फिर उसकी जो है मैंने तालीम देना भी शुरू कर दी, जैसे कि अब दे रहा हूँ। तो फिर ये हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता जो है रुझान इस तरफ होता चला गया। अहबाब रब्ता करते गए मुख्तलिफ फेसबुक ग्रुप्स वगैरह के अंदर और मुझसे इस्लाह लेते गए, हत्ता कि बहुत सारे लोग जो हैं वो मुझसे अब भी इस्लाह लेते हैं। तो इस तरह से फिर जो है चैनल का यूँ समझ लें कि अब जो है वो आप काम यूँ समझ लें कि इस्लामिक कंटेंट पोइट्री के हवाले से, जी हाँ, उनमें जो है मैं गाइडेंस जो है इस चैनल के ज़रिए दे रहा हूँ। जी हाँ, यानी अगर आपने हम्द लिखनी है, अगर आपने एक नात लिखनी है, जी हाँ, तो उसके लिए ज़ाहिर है कि आपको शायरी के जो हैं वो तमाम कवायद ज़वाबित जो है वो आने चाहिए। तो बेसिकली जो है पोइट्री का जो इस्लामिक कंटेंट यानी जिनमें नातें होती हैं, हम्द होती है, या और भी कोई इस्लामी जो है जहत से कोई भी जो है वो नज़म या कोई भी कंटेंट हो सकता है, तो उस हवाले से मैं जो है वो गाइडेंस देता हूँ। लेकिन फिर ये है कि ज़िमनन अहबाब जो गज़ल गो शुआरा हैं या कोई और किसी सिर्फ़ के शायर हैं, वो भी ज़ाहिर है इससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं और होते रहेंगे। तो ये एक ज़िमनन बात थी जो मैंने आपके सामने गोश गुज़ार की। तो अब मैं जो है अपने मौजू की तरफ आता हूँ कि तनाफ़ुर मानवी क्या है। जी हाँ, तनाफ़ुर मानवी याद रखिएगा, कहते हैं इसको कि आप कोई लाइन सुने, जी हाँ, किसी शेर को पढ़ें तो एक वो मफ़हूम हो जो शायर ने जो है मुराद लिया हो, लेकिन वो अल्फाज को इस तरह से इकट्ठा कर दिया गया हो कि उसके कोई और मानी भी निकलते हों जो बड़े यूँ समझने के गंदे मानी हों, उर्फ़ी तौर पर कोई ऐसा मफ़हूम निकलता हो कि जो कोई अच्छा ना हो। जी, तो इस तरह अल्फाज को इकट्ठा कर देना कि जिससे जो है एक ऐसा मानी भी निकलता हो कि जो कोई अच्छा ना हो सुनने में और सोचने में, तो इस किस्म के इज्तिमा से यानी अल्फाज को इस तरह से इकट्ठा कर देना, इससे भी जो है बचना चाहिए। इसकी मिसाल जो है अल्लामा सिमाब अकबराबादी रहमहुल्लाह, जो कि बहुत बड़े एक शायर भी गुज़रे हैं और रूज़ी भी गुज़रे हैं, बहुत बड़े साहिब इल्म आदमी थे, उन्होंने दी है अपनी किताब राज़ रूज़ के अंदर कि जो रूह पे चढ़ा रंग सो चौरंग बनाया। अब देखिए कि जो रूह पे चढ़ा, अब वो शायर की मुराद ये है कि जो रूह पे चढ़ा रंग यानी जो रंग चेहरे पे चढ़ा। जी हाँ, जो रूह कहते हैं चेहरा, जो रूह पे चढ़ा रंग यानी जो रंग चेहरे पे चढ़ा। लेकिन अगर आप इसको इसी तरह से पढ़ना शुरू कर दें तवज्जो के बगैर, तो जोरो जो है यानी जो रूह को आप जोरो भी पढ़ सकते हैं, जोरो का मतलब बीवी भी होता है, और फिर आगे लफ्ज़ चढ़ा जो है तो फिर आप खुद समझ सकते हैं कि एक तरफ जो है वो जोरों का तस्करा हो रहा हो और दूसरी तरफ जो है लफ्ज़ चढ़ा साथ में आ रहा हो, तो फिर इसके जो है मानी क्या बनते हैं। मेरा ख्याल है कि इसमें अब मुझे जो है वो कुछ तफसील बताने की ज़रूरत नहीं है। तो
اس طرح سے الفاظ کو اکٹھا کرنا کہ جن کو پڑھتے ہوئے کوئی ایسے معنی جو ہیں وہ متبادر ہوں، ایسے معنی سمجھ میں آئیں جو کچھ اچھے نہ ہوں، تو اس کو کہتے ہیں تنافر معنوی۔ تو اس سے بھی جو ہے شاعر کو بچنا چاہیے۔ جی ہاں، تو پڑھتے ہوئے جب آپ ایک کلام جو ہے مطلب یہ ہے کہ ایک لکھ لیں، تو اس کو پڑھتے ہوئے اس بات پر بھی غور کرنا چاہیے کہ کہیں اس سے کوئی ایسے معنی تو نہیں متبادر ہو رہے، ایسے معنی تو سمجھ میں نہیں آ رہے کہ جو کوئی اچھے معنی جو ہیں وہ شمار نہ ہوتے ہوں، یعنی دو لفظوں کو اکٹھا کر کے کوئی اور ایسا معنی تو نہیں نکل رہا۔ جی ہاں، تو امید ہے کہ آپ کو جس طرح سے میں نے تنافر حروف یا تنافر لفظی کے حوالے سے بہت تفصیل سے بتایا تھا، اور مجھے امید ہے کہ آپ کو اچھی طرح سمجھ بھی آ گئی ہوگی آج کی اس ویڈیو سے، تنافر معنوی کے حوالے سے بھی جو ہے آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی۔ اس التماس کے ساتھ کہ چینل سے جڑے رہیں، اس کو آگے سے آگے شیئر کرتے رہیں، کیونکہ چراغ سے چراغ اگر جلتا رہے گا تو یہ چینل جو ہے ترقی کرتا رہے گا۔ اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ جل شانہ مجھ کو اور آپ کو، ہماری فیملیز کو اپنی عافیت میں رکھے، اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔